Hello everyone, how are you? Okay, are you fine? I think all of you are so much fine and so much funny in these days. Okay, now we will discuss about the frame of reference. Since लास्ट लेक्चर्स में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की। देखो, जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब मोशन होता है किसी एक सीधी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अलोंग में, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोशन है क्या। मोशन है क्या, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ पहले, उसके बाद हम चलेंगे इसके ऊपर। तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन क्या होता है? मोशन जो है आपका वो होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। अब देखो इसमें क्या चीज़ आई, एक तो हमारी आई चेंज इन पोजीशन और एक हमारा आया टाइम। दो चीज़ें आई हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमें किसी बॉडी की पोजीशन और उसके टाइम का पता है तो हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। कैसे मोशन में है, किस टाइम पे कहाँ होगी, किस टाइम पे कहाँ थी, अब उसकी पोजीशन क्या है, सब हम डिफाइन कर सकते हैं। और चेंज इन पोजीशन और टाइम, पोजीशन और टाइम दोनों एक साथ हों, इसके लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब टाइम के लिए हमें एक वॉच की ज़रूरत पड़ी, क्लॉक की ज़रूरत पड़ी, और चेंज इन पोजीशन के लिए हमें एक फ्रेम की ज़रूरत पड़ी, तो दोनों को मिला के हमने बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लस क्लॉक। ये अगर हमारे पास है तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बताता है? पोजीशन को, और क्लॉक किसको बताती है? टाइम को। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनी है। अब देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास में ये कैमरे का रिमोट है, नज़र आ रहा है आपको? इस रिमोट को मैंने अपने हाथ पे रख दिया ऐसे, ठीक है। तो इस रिमोट की जो पोजीशन है वो पोजीशन मेरे हाथ के अकॉर्डिंग, मेरी हथेली के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी, डिस्क्राइब होगी। तो इस रिमोट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया है? मेरा हैंड हो गया है। अब ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है ऐसे, ये इसके दाएं हो सकता है, ये इसके बाएं हो सकता है। तो इस केस में इसकी जो पोजीशन है वो हम किसके रेफरेंस में डिफाइन करेंगे? हम मेरे हथेली के या मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मेरा हाथ क्या बन गया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया है, एक रेफरेंस फ्रेम बन गया है। किसके लिए? इस रिमोट कंट्रोल के लिए। ये वाली चीज़ है। अब देखो, अब मैं आपको कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में यहाँ पे बताऊँगा और उनके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। पहले इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मीन्स रेफरेंस फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। रेफरेंस फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं और
हमारे सिलेबस में कितने हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक नंबर लाइन, इसको यूज करके बताऊंगा मैं एक एग्जांपल लेके, एक नंबर लाइन, ठीक है। दूसरा हमने लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। फिर थर्ड वन लिया हमने पोलार सिस्टम, पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और एक होता है आपका रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन जिसको बोलते हैं। तो एक होता है आपका ओरिजिन, ओ, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके साथ में क्लॉक हो तो हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसको कैसे नोट करेंगे ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद, अलोंग विद किसके साथ होना चाहिए? क्लॉक के साथ, अलोंग विद क्लॉक। कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद क्लॉक constitutes frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बन गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस तरीके से क्या क्या पढ़ेंगे इसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स ए, कॉन्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे ए और लगा देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये वाली चीज़। अब देखो हम अगर बात करें यहाँ पे इनकी नंबर लाइन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनकी अगर बात करें तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। इनको आप देखते रहना, इनको नोट कर लीजिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो अगर हमारे पास में एक कोई फ्रेम है, हमें किसी की भी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, मान लीजिए मेरी ही पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। ये आपके सामने बोर्ड है, इस बोर्ड के सामने मेरी पोजीशन, इस बोर्ड को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे और फिर मेरी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। अब इस बोर्ड से ये देखिए, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, और आपकी तरफ जो आ रही है वो जेड एक्सिस हो गई। तो उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट होंगे अलोंग दी एक्सिस, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, वो क्या है? जैसे हम अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे ये एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस तरीके से ये लीजिए, हमने इसको मान लिया ये y है, ये z है आपका, और ये x है। यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसे मान लिया। अब इस पॉइंट को हमें डिफाइन करना है इस तरीके से, ऐसे, सॉरी ऐसे, ये इसकी अलग अलग पोजीशन को बता रहा है, अलग अलग कोऑर्डिनेट हो गई है इसके। अब यही जो पॉइंट है ये तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट हो गए, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के। इस पॉइंट पे कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है तो अब एक तो ये सिस्टम हो गया इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने का। अब एक और सिस्टम होता है जिसको हम पोलार सिस्टम बोलते हैं, उसमें हम एंगल से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? एंगल से। एक ये एंगल बन गया जिसको हम बता सकते हैं थीटा, एक ये एंगल बन गया
जिसको हम बता सकते हैं फाई, एक ये आर एंगल। तो इसके भी 3 कोऑर्डिनेट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए फाई, आर और थीटा 3 एंगल बने हैं। उन तीनों एंगल्स के थ्रू अगर हम दिखाएं, किसको दिखाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की पोजीशन इस बोर्ड के रेफरेंस में हमें बतानी है। तो यहाँ से हमने इसकी अलोंग दी एक्स एक्सिस हमने इसका ओरिजिन ले लिया और उस ओरिजिन से हमने इसके एक लाइन को अज्यूम किया और वहाँ पे एक एंगल मेज़र कर लिया। फिर उसी ओरिजिन से हमने वाई एक्सिस के अलोंग में अज्यूम कर लिया और एंगल ड्रॉ कर दिया। फिर उसी के तरीके से हमने जेड एक्सिस में अज्यूम कर लिया और उसका एंगल भी हमें ड्रॉ कर दिया। तो 3 एंगल मिल गए। उन तीनों एंगल्स के ऊपर हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। अब इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो इसके तीनों एंगल चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें भी अगर इसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो एक्स वाई जेड चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? इस तरीके से हम किसी भी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है? नंबर लाइन में वो वाले ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट का यूज होता है। जैसे नॉर्मली हम उनको किस में लेते हैं? अलोंग दी एक्स एक्सिस में लेते हैं। जैसे कोई कार है वो ऐसे मोशन कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक रोड है, सीधी रोड, उसके ऊपर मोशन कर रही है, तो वो नंबर लाइन। हम उसमें एक ओरिजिन ले लेंगे, रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे ओरिजिन, और वहाँ से उसका मोशन हम डिफाइन करना शुरू कर देंगे और हर किसी पॉइंट के ऊपर उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। उसको नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई आपकी। अब देखो आगे चलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, चाहे वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसमें एंगल्स को कंसीडर किया जाता है, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर किया जाता है। अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है। किसके साथ? उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वो मोशन में है। अब अगर हम लोग बात करें कि कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में है। ये वाली चीज़ हम बता सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए सूटेबल होगा जब हम किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हम अभी बात करेंगे और टॉपिक का नाम हम रखेंगे चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये वाली चीज़। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम किसी व्हीकल में बैठ के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे होते हैं, कार में, बस में या किसी भी व्हीकल में। तो उस केस में हम देखते हैं कि जो व्हीकल जब मूव करता है, मोशन में होता है, तो व्हीकल के बाहर की जो चीज़ें हैं, उसका जो सराउंडिंग है व्हीकल के बाहर का, वो चेंज होता रहता है और उसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग अगर हम देखें तो हम अगर कार के अंदर बैठे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम देखते हैं कि म्यूजिक सिस्टम वहीं का वहीं है। 1 घंटा हम ड्राइव करके चले गए और 1 घंटे बाद में हम 60 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तब भी म्यूजिक सिस्टम उधर ही था, स्टीयरिंग भी उधर ही था, एक्सेलरेटर पेडल भी उधर ही था, ब्रेक पेडल भी उधर ही था, जिस सीट पे हम बैठे हैं वो भी उधर ही था। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि कार जो है वो खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो खुद ही मोशन कर रही है। समझ में आ रही बात? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो खुद ही मोशन
कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ध्यान से देखिए आप, ये रिमोट मेरी हथेली पे रखा हुआ है, इसकी पोजीशन देखिए आप, दिख गई आपको। अब मेरी हथेली जो है वो इस रिमोट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब मैं यहाँ से चल के इधर आ गया, ठीक है, तो उस केस में मैंने देखा कि मेरी खुद की जो पोजीशन है, मेरे हाथ की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। कहाँ से कहाँ? इस पोजीशन से और इस पोजीशन तक, ठीक है। बट रिमोट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही बना हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ऐसे केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मोशन कर रहा है बजाय बॉडी के, बजाय ऑब्जेक्ट के। सिमिलर चीज होती है किसमें? जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था उसमें, कि कार जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है किसके लिए? हमारे लिए। और कार के अंदर हम बैठे हैं तो हम तो उस केस में रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन कार जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनी हुई है वो खुद ही क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लाखों, करोड़ों, हजारों हो सकते हैं। तो उनमें से हमें कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना चाहिए, ये बात है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हमें वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सोल्व करना चाहिए, चूज करना चाहिए, सॉरी, जो हमारी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर दे, ठीक है, ये वाली चीज। अब देखो, पोजीशन की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? पोजीशन की। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ। एक देखिए क्या स्टेटमेंट बनता है अपना, ये लीजिए, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं पोजीशन के लिए। ये पोजीशन बनाइए, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया हमने। स्टेटमेंट क्या बना आपका? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी, और सीधी लाइन में होगा तो हम कौन सा सिस्टम यूज लेंगे? नंबर लाइन वाला सिस्टम। मैं यूज करके बताऊंगा आपको अभी। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, straight line, position can be described only, position can be described only one, only one, मतलब बताया था ना मैंने कि एक ही लाइन होगी तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अलोंग दी एक्स एक्सिस लेते हैं नॉर्मली, क्या लेते हैं? अलोंग दी एक्स एक्सिस। only one axis commonly called x axis, only one axis commonly called x axis, commonly called x axis, ये वाली चीज। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक लाइन में ही चलेगा, इधर उधर नहीं मुड़ेगा, सीधा ही चलेगा वो, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक नंबर लाइन बनाई, ऐसे एक नंबर लाइन, ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्स है, एक्स एक्सिस से डिनोट कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक ओरिजिन बना दिया इसका ओ, और यहाँ पे हमारा घर है, ऐसे मान लीजिए ये हमारा घर है, यहाँ पे ऐसे ये इसका गेट है, ठीक है। इस तरफ कोई कार है, हमने कोई कार बनाई, यहाँ से ऐसे एक कार बना दी हमने, ये कोई कार है, ठीक है। इस तरीके से, ये इस तरीके से कोई कार है, आईएएस या आईपीएस की कार है भाई, रेड बत्ती लगा दी है ऊपर, ठीक है। फिर इस तरफ कोई हमारे पास में कोई बाइक है, ऐसे बाइक बनाई हमने, ठीक है, ऐसे बाइक बना दी। ध्यान से देखिएगा, ये बाइक है, कितनी सुंदर बाइक है। ऐसी सुंदर बाइक तो हार्ले डेविडसन की भी नहीं आती है, आप लोग देख सकते हैं। इतनी सुंदर बाइक तो आपने कभी देखी नहीं होगी पहले। ये लीजिए, ये बाइक है आपकी,
ऐसे, और ये हमने बाइक बनाई। ये बाइक है इधर से, ठीक है, तो शानदार बाइक बनाई है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ये इसका ओरिजिन है और इस ओरिजिन से हमारे पास में ऐसे ये अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइन कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे इनको, 10, 20, 30, 40 और ये है 50, ठीक है, मीटर में है, मीटर लिख दिया। इधर भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये मान लीजिए ये है -10, ये -20 और ये -30, ये भी मीटर में है इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखिएगा आप, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमें डिस्टेंस बतानी हो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा घर, ये जो घर दिखा रखा है ये। तो उस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, उसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करें या फिर इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मेजर करें या फिर इस बाइक के मिड पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करें, हमें तो पता ही नहीं है। या फिर इस कार को देखें तो इस कार की ये डिस्टेंस को मेजर करें या फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक की मेजर करें या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजर करें, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इन तीनों को ही पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये जो घर है, इस घर का जो ये गेट है, इस गेट का जो मिड पॉइंट है उसको हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओरिजिन ओ, ठीक है। और उसके बाद में हमने कार का मिड पॉइंट ले लिया ये वाला और बाइक का भी मिड पॉइंट ले लिया ये वाला और इनके बीच की डिस्टेंस को हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन हमें आज के बाद में नहीं होगा, ऐसे हम इसको शो कर देंगे। देखिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला इरेज कर दिया, ये लीजिए ऐसे, ये ठीक है। अब जो डिस्टेंस है हमारी वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। और इधर से कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर हम डिस्टेंस को देखें, किसको देखें, डिस्टेंस को अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी मान लीजिए यहाँ है -30 मीटर है और ये 0 है ही, ठीक है। तो इस लाइन के ये क्या है, ये लाइन नंबर वाला जो मैंने बताया था आपको सिस्टम पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हमने यूज में लिया। इसमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ये होम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या हो गई, ये घर हो गया, ठीक। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये ड्राइवर जो है ये थोड़ा गुस्सेल टाइप है, इसको गुस्सा आ गया, ये बोला कि भाई नहीं नहीं मेरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो, ठीक है भाई तेरे को मान लेते हैं। तो इसको अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 0 मीटर, ठीक है। इस तरफ जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और कार के पीछे जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये 0 मीटर, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50 और ये 60 और ये 70 और ये 80 मीटर। अब देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये 50 पे आ गई और ये 80 पे आ गई, समझ में आ रहा है कुछ। अब इसके बाद में देखिए, मान लेते हैं कि कार जो है ना वो थोड़ा आगे चल के यहाँ पहुँच गई, 20 पे पहुँच गई। जैसे ही वो 20 पे पहुँची तो हमारा ये कोऑर्डिनेट बदल गया। कौन सा कोऑर्डिनेट बदल गया, ये जो घर वाला कोऑर्डिनेट है ये बदल गया, अब ये 30 हो गया है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट भी बदल गया आपका बाइक वाला, अब ये कितना हो गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब इसको 0 मानेंगे आप, कार यहाँ आ गई है तो इसको ओरिजिन मानेंगे आप, तो ये हो गया है आपका 60।
इज दैट क्लियर? अब मान लेते हैं कि बाइक वाले बंदे ने बोला कि नहीं मेरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सीधा सा लॉजिक है, उस केस में भी हम इसको कोऑर्डिनेट्स को दिखा देंगे। उस केस में ये 0 हो गया और ये हो गया 10। अब ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई और बाइक के पीछे वाली साइड नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। तो 10 और ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 30। और अब इधर चलेंगे तो ये 40 और ये 50 और ये 60 और ये 70 और अब ये 80। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये घर कहाँ पे है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 30 मीटर पे। और ये कार कहाँ पे है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 80 मीटर पे। ऐसे हम इसको बता सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। इस तरीके से इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है और बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने इसको लेके बनाया तो हमारे ये पहले इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, तो मतलब हम बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बारे में जो कंप्लीट अच्छे से जो नॉलेज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।